स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें एक बड़ा चौंकाने वाला दावा सामने आया है। राजा के परिवार के पंडित ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह बड़ा दावा किया है। और न्यूज 18 से बातचीत में सोनम के समलैंगिक होने का दावा किया गया। पंडित के मुताबिक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोनम समलैंगिक हो सकती है और उसके एक लड़की से संबंध हो सकते हैं। इस बीच राजा के भाई ने एक बार फिर से सोनम पर तंत्र मंत्र की साजिश करने का आरोप लगाया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड इस वक्त देश की सबसे बड़ी थ्रिलर स्टोरी बन चुका है। राजा से सोनम की बेवफाई की इस कहानी में हर रोज नए एंगल सामने आ रहे हैं। एक तरफ मेघालय पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ अपने पति राजा के कत्ल के आरोपों से घिरी सोनम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच राजा के परिवार के पंडित ने बहुत बड़ा दावा किया है। पंडित के मुताबिक सोनम समलैंगिक हो सकती है। इतना ही नहीं, पंडित का दावा ये भी है कि सोनम का एक लड़की से संबंध हो सकता है और उसका 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आज के लिए उस वक्त नहीं बताया था क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को। तो उस वक्त क्या ऐसा बताया था कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे? यही समलैंगिकता का कि एक लड़की है जो उसके साथ समलैंगिक का रिश्ता है सोनम का। ये उसमें आया था 2 साल निकल रहे थे, उसमें 2 साल से किसी के साथ थी। किस चीज में थी? प्रेम प्रसंग में, समलैंगिकता में, प्रेम प्रसंग में जो भी उसका निकल रहा था। तो मतलब क्या क्या चीज निकली? एक तो प्रेम प्रसंग निकल रहा था, समलैंगिक निकल रहा था, तीसरा मृत्यु योग निकल रहा था। ये तीनों चीज था। बिल्कुल। इसके साथ ही पंडित ने सोनम की कुंडली को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। राजा के परिवार के पंडित का दावा है कि सोनम की कुंडली में मृत्यु योग था और इस बात की जानकारी सोनम के परिवार को पहले से थी और अगर उनके पास ये कुंडली आती तो वो ये शादी कभी न होने देते। बिल्कुल विश्वासघात हुआ। किस तरीके से हुआ? क्या उसमें कुंडली में क्या था सोनम के? अब कुंडली में सोनम का ये था कि उसमें 7.5 का योग चल रहा था, साथ में राहु भी था, उसके कारण इनका ये सब हुआ है। हाँ, मतलब इसमें था कि पति की हत्या निश्चित सोनम के हाथों है, ये निश्चित था। अगर ये आपको पता होता तो आप ये शादी नहीं होने देते? अगर एक बार भी वो आपको कुंडली दिखा देते? हाँ, एक बार भी अगर मेरे को थोड़ा सा भनक लग जाती और कुंडली दिखाते तो मैं शादी नहीं होने देता। एक तरफ पंडित का दावा है कि सोनम का किसी लड़की से संबंध हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ इस केस में एक मिस्ट्री गर्ल की भी एंट्री हो चुकी है। राजा के परिवार ने इस हत्याकांड में सोनम के अलावा किसी एक और लड़की के शामिल होने की भी आशंका जताई है। देखिए, जिस प्रकार से एक लड़की का नाम इसमें आया है तो उस लड़की को नहीं हमने देखा था, नहीं हमने उसका नाम सुना था पहले। जैसे अलका नाम का नाम बीच में सुना जरूर था हम लोगों ने। तो अलका नाम की कोई लड़की जो है, इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था, तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार। फिलहाल अभी घर पे नहीं है वो। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बड़ा बयान दिया है। विपिन रघुवंशी ने कहा है कि सोनम ने 4 दिन उनके घर में रहकर राजा की हत्या कर दी और अगर वो कुछ दिन और रहती तो पूरे परिवार को मार देती। राजा के भाई के मुताबिक सोनम ने राजा को अपने वश में कर लिया था और जो सोनम बोलती थी राजा वही करने लगा था। काश कभी घर पे होती कभी तो हम लोगों को मार सकती थी वो। क्योंकि आज राजा को मारने के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच सका है, तो घर में रहते तो हो सकता था, तो हम लोगों को कुछ हो सकता था नुकसान। तो सोनम यहाँ पे 4 दिन रही है, तो उसके प्लानिंग जो है उसमें राजा ही है। मगर राजा उसके जैसे राजा ने सोचा नहीं मेरी धर्मपत्नी है, तो उसके कहने में आया राजा और राजा चले गया आपसे बस। फिलहाल शिलोंग में राजा का खूनी हनीमून अभी भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। राजा की हत्या क्यों की गई? कौन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है? कौन कौन इस वारदात में शामिल है? राजा की हत्या की वजह क्या प्रेम प्रसंग ही था या वजह कुछ और है? इन्हीं सवालों से अभी मेघालय पुलिस जूझ रही है और यही वो सवाल है जिनकी गुत्थी सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।